हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और सीटें इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इन्होंने यहाँ पर पहले तो फुल टाइम के लिए सीटें बताई है कि 200 सीटें तो फुल टाइम के अंदर ही है और प्रोजेक्ट के अंडर भी 36 सीटें हैं। ऐसे इन्होंने दोस्तों पार्ट टाइम के लिए भी 200 सीट कुछ बताई है, तो ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों अब हम इनका ब्रोशर देख लेते हैं। तो ब्रोशर के अंदर उन्होंने दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले हम फुल टाइम कैटेगरी वालों के लिए एलिजिबिलिटी वगैरह सभी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये इनकी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर एडमिशन कैटेगरी वगैरह बताई है कि इन्होंने फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट के लिए 200 सीट बताई है और स्पॉन्सर फुल टाइम के लिए 36 और जेआर प्रोजेक्ट अंडर के अंदर 3 सीट है और इंटरनल फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी है। और दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज सीटें बताई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इनके अंदर डिपार्टमेंट देख लीजिए जिन जिनके अंदर सीटें आई हुई है। तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनर्जी सेंटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट, मटेरियल एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स। टोटल 18 डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। आगे दोस्तों इन्होंने फुल टाइम कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह बताई है। अभी इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी सिर्फ ए कैटेगरी और सी कैटेगरी और डी कैटेगरी के लिए बताई है। तो आप ऊपर देख लीजिएगा ए कैटेगरी के अंदर कौन आते हैं। तो ये फुल टाइम के लिए ही है, तो ये देख लेते हैं दोस्तों। इंजीनियरिंग के अंदर देखिए दोस्तों, इन्होंने बताया है कि आपके बैचलर डिग्री के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, 6.5 CGPA होना चाहिए और गेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपको। ऐसे ही उन्होंने अदर एलिजिबिलिटी वगैरह बताई है। तो ये आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये फुल टाइम कैटेगरी वालों के लिए है और जो बी कैटेगरी बची हुई है तो ये उनके लिए एलिजिबिलिटी वगैरह बताई हुई है यहाँ पर। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इनके अंदर सभी की एलिजिबिलिटी अलग अलग है। यहाँ पर इन्होंने दोस्तों सीट मैट्रिक्स बताई है फुल टाइम रिसर्च स्टूडेंट के लिए। तो ये देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से बताया है। जैसे कि आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के अंदर अनरिजर्व के लिए 7 सीट है, EWS के अंदर 2 सीट है, SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 5, टोटल 18 सीटें हैं। ऐसे ही इन्होंने सभी के लिए सीटें वगैरह बताई है और टोटल 200 सीटें इन्होंने डिवाइड कर दी है इनके अंदर। आगे दोस्तों इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है। इन्होंने यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात की है और इन्होंने बताया कि ट्यूशन फीस से कोई भी एग्जाम्प्टेड नहीं रहेगा। और आगे इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया है। ये इन्होंने अप्लाई करने की लिंक दी है जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। लिंक आपको सभी की हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, जहाँ से आप अदर ऑनगोइंग फॉर्म भी देख सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी पड़ेगी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके अंदर आपको सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है। एड्रेस हम बता देंगे जिस पर आपको सेंड करनी है। तो आपको पहले फीस देख लीजिए, 1500 की फ़ीस पेमेंट करनी है आपको अनरिजर्व, OBC और EWS कैटेगरी वालों के लिए, और 1000 रुपये SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए है। और दोस्तों ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आप एनवेलप के अंदर सभी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट वगैरह करके सभी जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उनको एनवेलप के अंदर डाल देंगे, तो एनवेलप के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन इन जो भी आप डिपार्टमेंट के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये समझाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। और आगे दोस्तों इन्होंने लिस्टेड डॉक्यूमेंट बताए हैं जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट है जो आपको अटैच करने हैं इस डॉक्यूमेंट के साथ में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर बताया है कि यदि कोई एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के अंदर आवेदन कर रहा है तो उनको अपनी एक ब्लैंक पेपर के अंदर प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर लिखना होगा कि फर्स्ट के अंदर किसके अंदर सबसे ज़्यादा पहले अप्लाई करना चाहता है और दूसरे के अंदर किसको प्रेफरेंस देना चाहता है। तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी। और 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन यदि कोई गेट या नेट का स्कोर वगैरह है तो वो भी, और अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वगैरह, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पब्लिकेशन यदि कोई है, OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है जैसे कि EWS वगैरह जो भी अपनी कैटेगरी आती है उसके लिए, गैप है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपने जो पेमेंट किया उसकी रिसिप्ट लगेगी और जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो आपको सभी अटैच करने हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। और आपके एंट्रेंस एग्जाम का वेटेज बताया गया है कि 70% एंट्रेंस एग्जाम का वेटेज रहेगा और इंटरव्यू का वेटेज 30% का रहेगा। और एंट्रेंस एग्जाम के लिए बताया गया है कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा और 50 क्वेश्चन आएंगे, 1 आवर का पेपर रहेगा आपका। और टीचिंग असिस्टेंटशिप भी यहाँ पर दोस्तों मिलेगी, जो फुल टाइम के लिए आवेदन करेंगे तो उनको फेलोशिप यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने टाइमिंग वगैरह बताई है। तो यहाँ पर लास्ट डेट इनकी 5 अप्रैल है और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू आपका 6 जून को हो जाएगा और आपका रिजल्ट डिक्लेयर भी 18 जून को हो जाएगा। और एडमिशन डेट इन्होंने 25 जून वगैरह दी है, कोर्स उसके नेक्स्ट बाद में स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों आपको हार्ड कॉपी कहाँ सेंड करनी है तो ये एड्रेस दिया हुआ है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MANIT नियर लिंक रोड। ये एड्रेस वगैरह सभी आपको एनवेलप के ऊपर वगैरह लिखना है और आपको सेंड करना है ये। आगे दोस्तों इन्होंने ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दी है।
तो वो देख लेते हैं दोस्तों। इन्होंने दोस्तों यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह से, तो जो आपके काम के हो सकते हैं। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह के बारे में बात की है, तो फ़ीस दे सकते हैं। ट्यूशन फ़ीस 10,000 रुपये है, और ऐसे ही टोटल मिला के फ़ीस इन्होंने 29,100 रुपये फ़ीस बताई है, जो आपको पे करनी है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर पार्ट टाइम वगैरह के लिए भी सभी डिटेल वगैरह बताई है, जो हमने अभी फुल टाइम के लिए बताई है, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर पार्ट टाइम वगैरह के लिए बताई है। तो यदि कोई पार्ट टाइम के लिए आवेदन कर रहा है तो वो अपने अकॉर्डिंग सभी डिटेल्स वगैरह देख लीजिएगा। उनकी फ़ीस वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग बताई गई हैं, और यहाँ पर उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी बताया हुआ है, और फीस भी बताई हुई है, यहाँ पर लगभग सेम ही है। आगे दोस्तों इन्होंने यहाँ पर सिलेबस वगैरह बताया है सभी का, तो ये सिलेबस इन्होंने सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर अटैच किया है। तो यदि फर्स्ट पेपर कॉमन रहेगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक यहाँ पर सभी का सिलेबस दिया हुआ है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PID से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।